सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपके नीट की एग्ज़ाम आ गई है, जो कि आज से आपको 81 डेज़ बचे हैं टोटल, लाइक राइट। आपको 26 जुलाई को आपका पेपर है, यानी कि 26 जुलाई के संडे को आपका पेपर है। और आज से लेके आपको 81 डेज़ बचे, जो कि 81 दिन है। और इस 81 दिन में मतलब समझ रहे हो, आप नीट को फोड़ के आ सकते हो। अगर अभी भी आपने पढ़ाई नहीं शुरुआत करेगा, अभी से आप लोग शुरुआत करते हो ना, तो ऐसा सच बता रहा हूँ, आप लोग कर लो यार। एक बार जब डॉक्टर बन जाओगे ना, तो तुम लोग को इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी ना, तुम्हारी फैमिली से मिलेगी, तुम्हारे आस पड़ोस, तुम्हारे जितने दोस्त हैं, सबसे मिलना चालू हो जाती, राइट। और ओवरऑल मतलब उससे एक एक नई लाइफ की शुरुआत हो जाती है, अगर देखा जाए तो गाइज, जो आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम है विकास, जो कि इवोल्यूशन चैप्टर है, राइट। तो ये अगर इससे देखा जाए तो इससे आप लोग को जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गाइस जैसे सन 2017 में तो इससे एक भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे, लाइक यहाँ पे 0 क्वेश्चन थे सन 2017 में। सन 2018 की बात की जाए तो इससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सन 2019 की बात की जाए तो इससे टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम लोग सन 2016 का फेज़ 2 या फिर सन 2016 का फेज़ 1 देखें, तो नीट में उसमें भी तीन तीन क्वेश्चन ही पूछे गए थे, राइट। मतलब सन 2000 का जो 16 का फेज़ 1 था उसमें भी 3 क्वेश्चन थे। सन 2016 का जो फेज़ 2 का पेपर हुआ था उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एग्जामिनर के मन में क्या था कि सन 2017 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सन 2018 में इससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सन 2018 की 19 की बात की जाए तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि सन 2020 में भी आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो गाइज, 3 क्वेश्चन तो इससे आ सकते हैं, मतलब आपका टोटल 12 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई करके जाना। अभी भी आप लोग के पास 21 डेज है। प्रोकास्टिनेशन तो बिल्कुल मत करना कि जैसे कि आज मतलब अभी पढ़ने का मुझे मैंने टाइम टेबल बनाया तो उसको बोल देते कि नहीं यार छोड़ो, कल पढ़ लेंगे, अभी तो इतने दिन बचे पड़े हैं। गाइज, टाइम मतलब जो आज बीत जाता है तो कल आता नहीं है, ये आप लोग को भी पता है कि इसमें कोई नई बात है नहीं। और इस साल आप लोग को टोटल 16,81,000 शायद से बच्चे अपियर कर रहे हैं टोटल नीट में, राइट। तो वैसे बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है और सबको जो है टाइम भी मिल गया है कि पढ़ाई करने का। जो छोटी 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 गलतियां होती हैं उन लोग की, वो सारे लोग इस समय जितनी भी गलतियां, वो अपनी गलतियों को सुधार लेंगे उन लोग। बस आप लोग अपनी गलतियों को कैसे सुधारते हो, ये लोग आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग के ऊपर। गाइज, सच बता रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है डॉक्टरों को। आप लोग भी अच्छे खासी पढ़ाई करो यार। तो गाइस, चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, शत्रु से बचाव हेतु जुधारियों द्वारा किसी अन्य के समान रूप बना लेना कहलाता है, तो अनुहरण कहलाता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। सेकंड कहता है कि हमिंग चिड़िया व बाज उदाहरण है, तो अनुकूली अपसरण के उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट है। थर्ड कहता है कि जर्म प्लाज्म जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया गया विजमैन द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। फोर्थ कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मत प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया था? लैमार्क द्वारा किया गया, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। फिफ्थ कहता है कि जातियों की उत्पत्ति लिखी गई, किसके द्वारा? डार्विन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट है। सिक्स्थ कहता है उद्विकास, वो उद्विकास है तो क्या है? प्रजाति का विकास। ऑप्शन डी इसका राइट है। सेवेंथ कहता है कि समांतरवाद क्या है? मतलब समांतरवाद है निकट संबंधी समूहों का अनुकूली अभिसरण। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते। 8 कहता है भ्रूणी विकास के आधारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, मतलब किया किसने किया था? वॉन बेयर ने किया था। नाइन्थ पे आते। नाइन्थ कहता है कि निम्न में से कौन जीवन की उत्पत्ति के समय वातावरण में उपलब्ध नहीं था, तो ऑक्सीजन जो है उपलब्ध नहीं था। टेंथ पे आते। टेंथ कहता है सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है। पहले है पेलियोजोइक, फिर है मेजोजोइक, फिर वापस से आता है लास्ट में सीनोजोइक आता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। इलेवंथ पे आते। इलेवंथ कहता है प्रथम जीव थे, तो वो कौन से थे? रसायन विषम पोषी थे। ऑप्शन बी इसका राइट है। ट्वेल्थ पे आते। ट्वेल्थ कहता है कि अभिसारी उद्विकास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। विभिन्न पूर्वजकता वाले समूहों में समान गुणों का विकास। ऑप्शन ए, विभिन्न पूर्वजता वालों समूहों में समान गुणों का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट है। थर्टीन पे आते। थर्टीन कहता है कि विजमैन ने चूहों की पूंछ पीढ़ी दर पीढ़ी काटी, किंतु न तो पूंछ विलुप्त हुई और न ही छोटी हुई। यह प्रयोग बताता है,
क्या बताता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का लैमार्कवाद गलत था। ऑप्शन डी इसका राइट है, राइट। तो गाइज अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कहता है कि प्राकृतिक चयनवाद आधारित होता है, मतलब आधारित है, तो किस पे आधारित है? ऑप्शन इसका सी राइट है। जीन संगठन में परिवर्तन वंशागत विभिन्नताओं विभिन्नताओं में परिमाणित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कहता है कि अनुवांशिक विचलन परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन बारंबारता आवृत्ति में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। 16 पे आते। 16 कहता है किसी गुण की आवृत्ति बढ़ जाती है यदि अनुकूलन योग्य हो। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कहता है निम्न में से कौन लैमार्कवाद के उपार्जित लक्षणों की वंशागति की पुष्टि नहीं करता? ऑप्शन इसका डी राइट है। औद्योगिक क्षेत्रों में पेपर्ड मात का मिलानीकरण। ऑप्शन डी। 18 कहता है निम्न में से कौन मानव के विकास से असंबंधित है? तो ऑप्शन इसका डी राइट है। आहार का कठोर छिलके वाले फलों जड़ों से हल्के आहार में परिवर्तित होना। ऑप्शन डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहता है डायनासोरस सरीसृपों का स्वर्ण युग था, मेसोजोइक था। ऑप्शन ए इसका राइट है। 20 पे आते। 20 कहता है कि समजात अंग हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। मछली के श्रोणि पंख व घोड़े के अग्रपाद ये समजात अंग है। ऑप्शन सी इसका राइट है। 21 पे आते। 21 कहता है कि घोड़े के जातिवृत्त में प्राचीनतम जीवाश्म अवस्था है, तो ईओहिप्पस है। ऑप्शन इसका सी राइट है। 22 कहता है निम्न में से कौन से दो भौगोलिक क्षेत्र ऊंची पर्वतमाला द्वारा पृथक है? तो इसका ऑप्शन आपको बी राइट है। पेलियो आर्कटिक व ओरिएंटल। ऑप्शन बी। 23 पे आता है। 23 कहता है सभी कशेरुकियों में के भ्रूण में क्लोम दरारों की उपस्थिति कौन से मत की पुष्टि करती है? ऑप्शन बी इसका राइट है। पुनरावृत्ति होती है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कहता है किस लक्षण में समजात अंगों में समानता होती है? तो उत्पत्ति होती है। ऑप्शन 20 का राइट है। तो गाइस अब आते 25 पे, जो 25वां क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज समझा जाता है? तो होमो इरेक्टस है। ऑप्शन इसका जो है ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 कहता है विकास का प्रकार जिसमें दो जातियों एक दूसरे से निकट संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। अभिसारी विकास होता है, राइट। 27 पे आते। 27 कहता है निम्न में से उस सही श्रृंखला को पहचानिए जिसमें निम्न पदार्थ पृथ्वी पर विकास प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए। ऑप्शन इसका बी राइट है। अमोनिया, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल थे। ऑप्शन बी इसका राइट है। 28 कहता है कि निम्न में से किस समूह में सभी समजात अंग हैं? तो ऑप्शन इसका सी राइट है। कॉकिक्स है, निवेशक पटल, कृमि रूपी परिशेषिका और लास्ट में है कर्ण पेशिका। ऑप्शन जो है इसका सी राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कहता है एक्सट्रीमिटीज मुंह व कान तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं उन प्राणियों में जो कि ठंडे प्रदेश में रहते हैं। वनस्पति गर्म प्रदेशों के यह नियम है, तो किसने दिया था? एलन का नियम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। 30 पे आते। 30 कहता है मानव व चिंपैंजी की समान उत्पत्ति सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन इसका ए राइट है। गुणसूत्र संख्या 3 व 6 के बेंडिंग क्रम द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट है। 31 कहता है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य मानव जाति के जीवाश्म के लिए सत्य है? ऑप्शन इसका सी राइट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जीवाश्म जो है ना, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मिले थे, राइट। ये साउथ अफ्रीका में पाए गए थे, राइट। अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका होना चाहिए था, राइट। बाकी ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 कहता है निम्न में से किस समूह में सभी अंग समजात हैं? तो ऑप्शन इसका बी राइट है। मेंढक के अग्रपाद, चिड़िया के पंख और खरगोश के अग्रपाद। ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 कहता है निम्न में से कौन वक्तव्य सत्य है? कौन से वक्तव्य सत्य है? तो इसमें ऑप्शन जो है बी राइट है। होमो इरेक्टस आदमी का पूर्वज है। ऑप्शन बी इसका राइट है। ये दूसरी बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 कहता है कि गैलापोगोस द्वीपों पर पाई जाने वाली फिंचों में विभिन्न पोषण विधियों के कारण इनकी चोंच में पाई जाने वाली
विभिन्नताएं डार्विन के अनुसार प्रमाण प्रस्तुत कराती है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, डी राइट है। प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति का, ऑप्शन डी। 35th कहता है कि स्तनियों के हृदय में क्रमित विकास के साधारणतः यह देखा जाता है कि पहले यह मछली के हृदय की भांति द्विवेशमी द्विवेशी द्विवेशमी, फिर मेढक में हृदय की भांति त्रिवेशमी व अंत में चतुर्वेशमी हो जाता है। यह तथ्य कौन सी परिकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन इसका सी राइट है, बायोजेनेटिक नियम होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 कहता है कि अनुवांशिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कार्यात्मक होता है, ऑप्शन इसका ए राइट है, छोटी जनसंख्या में होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 कहता है कि भौगोलिक समय पैमाने पर ड्रायोपिथेकस के जीवाश्म की आयु क्या है? ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कि 20 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व था, मतलब 25 से गुणे 6 की घाते 6 वर्ष पूर्व था। ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 कहता है वर्तमान काल में अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन जो O2 की अधिक मात्रा है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 कहता है होमोसेपियंस का विकास हुआ, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, प्लिंटोसीन युग में हुआ था, ऑप्शन ए। 40 पे आते 40 कहता है यहाँ पे ऑप्शन। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कहता है निम्न में से कौन सा प्राइमेट मानवों का निकटस्थ संबंधी है? तो गोरिल्ला जो है वो मानवों का निकटस्थ संबंधी है, राइट। ऑप्शन इसका सी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 कहता है निम्न में से कौन सा गुण मानवों के विकास से निकट रूप में रूप से जुड़ा है, मतलब निम्न में से कौन सा गुण मानवों के विकास से निकट रूप से जुड़ा है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, पूंछ का गायब होना, राइट। जो अपना पूंछ का गायब होना, ये तो बंदरों में पाया जाता है, इंसानों में नहीं पाया जाता है, एज यू ऑल नो, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 कहता है भिन्न जीव रूपी वाले जीवों में होने वाली समानताएं सूचक होती हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, अभिसारी विकास की, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 कहता है कि डार्विन की फिंचे विकास के पक्ष में महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध कराती है, यह प्रमाण किस क्षेत्र से आता है? ऑप्शन इसका ए राइट है, जैव भौगोलिक क्षेत्र से आता है, राइट। अब 44 पे आते हैं। 44 कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव के अवशोषी अंग नहीं है? तो उंगलियों के नाखून जो है वो अवशोषी अंग नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट है। तो गाइस जब आते लास्ट 45 क्वेश्चन पे आते। 45 कहता है कि ड्रोसोफिला के अंग विभेदन के दौरान प्राय एक अन्य अंग अंग में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि पंखों को पादों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वे जीन जो इस प्रकार के कार्यांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें कहते हैं, कहलाते हैं, तो होमोयोटिक जीन्स होते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट है। 46 पे आते। 46 कहता है निम्न में से कौन मानवों का निकटतम संबंधी है? तो चिंपैंजी जो है, ऑप्शन इसका ए राइट है। तो गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका चिंपैंजी जो राइट है। इसमें गोरिल्ला, अगर आप लोग को चिंपैंजी दिया है तो पहले आप लोग चिंपैंजी जो है पहले टिक मार्क करोगे, बाद में अगर जैसे अगर ऐसे ऑप्शंस में अगर आपको चिंपैंजी नहीं दिख रहा है, उसमें गोरिल्ला दिख रहा है, तो आप लोग उसका अल्टरनेट गोरिल्ला को टिक मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर पहले आपको चिंपैंजी दिखा तो आप लोग चिंपैंजी उसको टिक मार्क करके सही लाओगे, राइट। तो गोरिल्ला बाद में आएगा, राइट। तो इसमें चिंपैंजी ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्न में से कौन मानव के विकासीय इतिहास का सही क्रम है? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, पिकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव, जो नियंडरथल, क्रोमैग्नन, ऑप्शन जो है सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 कहता है कि डार्विन का पैनजेनेसिस सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति से समानता प्रदर्शित करता है, अतः इसके अनुसार क्या सही होगा? ऑप्शन इसका डी राइट है, वंशागति का कुछ भौतिक आधार होना चाहिए, राइट। ऑप्शन डी। 49 कहता है कि पौधे में उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कहता है आप लोग को कि उन्नत वैरायटी में अत्यधिक अत्यधिक विविधता, ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 कहता है कि एंडेमिक जातियों की दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में उपस्थिति का कारण है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, महाद्वीपीय पृथक्करण।
51 पे आते, 51 कहता है कार्बन का अर्ध जीवन काल होता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, 5000 साल। 52 पे आते, 52 कहता है कि वर्तमान समय तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति व विकास आरंभ हुआ, तो कहाँ से हुआ, ऑप्शन इसका सी राइट है, अफ्रीका से। 53 कहता है किस अवस्था में किसी जाति में जीन अनुपात स्थित रहता है, तो ऑप्शन स्थित रहता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, अनियमित संगमन होता है, राइट रहता है। अब आते 54 पे, 54 कहता है कि निम्न में से कौन समजात अंग है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, चिड़िया जो स्पैरो के पंख व मछलियों के श्रोणि पखने, ऑप्शन इसका बी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 55 पे, 55 कहता है चंद्रमा पर जीवन निम्न की अनुपस्थिति के कारण नहीं है, तो जल नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, राइट, इसकी वजह से। अब आते क्वेश्चन नंबर 56 पे, 56 कहता है कि जाति वृत्त जानने के लिए निम्न में से किसकी श्रृंखला का प्रयोग किया गया, ऑप्शन किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, RNA था, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 57 पे, 57 कहता है निम्न में से कौन सरीसृपों का युग था, ऑप्शन इसका बी राइट है, मीजोजोइक था, राइट, सरीसृपों और डायनासोर का दोनों का, राइट, मीजोजोइक था, उनका स्वर्ण युग था। अब आते क्वेश्चन नंबर 58 पे, 58 कहता है कि दो भिन्न प्रजातियां एक ही आवास क्षेत्र में लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती, यह नियम है, किसका नियम है, गॉस की अवधारण, ऑप्शन इसका बी राइट है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 59 पे, 59 कहता है पिछले कुछ वर्षों में mtDNA की डीएनए श्रृंखलाएं न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला तथा वाई गुणसूत्र मानव विकास के अध्ययन के लिए उपयुक्त समझे गए, क्योंकि ऑप्शन इसका सी राइट है, उत्पत्ति में केवल जननिक होते हैं तथा पूर्व संयोजन में भाग नहीं लेते, ऑप्शन इसका सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 60 पे आते, 60 कहता है कि डार्विन व वैलेस द्वारा जैविक विकास के लिए निम्न में किस श्रृंखला क्रम को प्रस्तावित किया गया, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, अधिक उत्पादन, विभिन्नताएं, जनसंख्या, आकार में स्थिरता, प्राकृतिक चयन, ऑप्शन इसका बी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 61 पे, 61 कहता है औद्योगिक अधिकृष्णता उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ऑप्शन इसका डी राइट है, आसपास के वातावरण के अनुरूप रक्षात्मक सदृश्यता, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 62 पे, 62 कहता है कि साम्यावस्था में अनियत अनियत संगमित जनसंख्या में निम्न में से कौन कौन जीन आवृत्ति में अदिशीय प्रकार का परिवर्तन लाता, तो प्रवास लाता, ऑप्शन इसका ए राइट है। तो गाइस अब आते क्वेश्चन नंबर 63 पे, 63 कहता है अभिसारी विकास के उदाहरण है, तो डॉग, फिश व व्हेल है, ऑप्शन ए इसका राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 64 पे, निम्न में से कौन समजात संरचनाओं को सही ढंग से वर्णित करता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, वे अंग जिनमें शरीर रचना संबंधी समानताएं होती हैं लेकिन जो भिन्न कार्य करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है। 65 कहता है डार्विन में जैव विकास के अपने मत प्राकृतिक चयन मत में किसके योगदान को कोई स्थान नहीं दिया, ऑप्शन इसका ए राइट है, असतत विभिन्नताओं को, ऑप्शन ए इसका राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 66 पे, 66 पे किसी आबादी में अनियमित आनुवंशिक ड्रिफ्ट का संभावित कारण छोटी जनसंख्या आकार, ऑप्शन ए इसका राइट है। तो यहाँ पे 67 कहता है किसी प्रकार के प्रमाण सूची करते हैं यदि मानव अन्य होमिनोइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकटवर्ती हैं, मतलब किसी प्रकार के प्रमाण सूचित करते हैं कि मानव अन्य होमिनोइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकटवर्ती हैं, ऑप्शन इसका जो है डी राइट है, डीएनए में प्रमाण से जो कि लिंग गुणसूत्रों काई गुणसूत्र वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त किया गया, ऑप्शन इसका डी राइट है। तो गाइज अब आते क्वेश्चन नंबर 68 पे, 68 कहता है पूर्व में जीवाश्मों की आयु रेडियो कार्बन विधि द्वारा या चट्टानों में उपस्थित रेडियो सक्रिय तत्वों के अध्ययन विधि द्वारा निर्धारित की जाती थी, वर्तमान में प्रयोग की
गई अधिक शुद्ध विधियां जिन्होंने विभिन्न जंतुओं के विकासीय इतिहास के पुनर्लेखन में सहायता की में शामिल होती हैं, मतलब पुनर्लेखन में सहायता में शामिल होती हैं। तो ऑप्शन इसका जो सी राइट है, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुवाद अनुनाद व जीवाश्म डीएनए। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद व जीवाश्म डीएनए, ऑप्शन सी इसका राइट है। 69 कहता है ऑपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदि वातावरण में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं था? तो इसमें जल वाष्प जो उपस्थित नहीं था, ऑप्शन डी इसका राइट है। तो गाइज यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे जो जल वाष्प है ये गलत आंसर है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो उपस्थित नहीं था, इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, राइट। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, जो ऑक्सीजन है वो अनुपस्थित था, मतलब उपस्थित नहीं था। जल वाष्प जो उपस्थित था, यहाँ पे जल वाष्प जो है वो उपस्थित है। यहाँ पे जो जल वाष्प है ये आपका उपस्थित है, राइट। तो यहाँ पे जलवाष्प उपस्थित था, मीथेन भी थी, H2 हाइड्रोजन भी था, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑप्शन जो था वो राइट है, जलवाष्प रॉन्ग है। अब आते क्वेश्चन नंबर 70 पे। 17 कहता है मेढक के टेडपोल में क्लोमोगिल्स की उपस्थिति इस बात की सूचक है कि मेढकों का विकास क्लोम युक्त पूर्वजों से हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 कहता है मानव की उत्पत्ति के संबंध में दो विरोधी मत हैं। एक मत के अनुसार एशिया में होमो इरेक्टस आधुनिक मानव के पूर्वज थे। डीएनए की विभिन्नता का अध्ययन आधुनिक मानव की अफ्रीकन उत्पत्ति को प्रमाणित करता है। डीएनए विभिन्नता का किस प्रकार का अध्ययन इस बात को प्रमाणित कर सकता है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, अफ्रीका की अपेक्षा एशिया में ज़्यादा विभिन्नता है, राइट। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो गाइस अब आते क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 कहता है निम्न में से कौन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक शुद्ध, मतलब आयु ज्ञात करने की सर्वाधिक शुद्ध विधि है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, रेडियो कार्बन विधि, राइट। ऑप्शन ए इसका राइट है। 73 कहता है कि जंतुओं में शिकार से बचने की सहज प्रवृत्ति होती है, सभी के लिए समान उदाहरण नीचे दिए गए हैं, गलत उदाहरण जो है छाटिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो गलत उदाहरण है, सांपों के विषैले दंत, ये गलत उदाहरण है, राइट। यहाँ पे गिरगिट में रंग परिवर्तन, ये राइट है। दूसरा है पफर मछली में हवा निगरण द्वारा शरीर आकार में वृद्धि, ये भी राइट है। यहाँ पे जो सांपों में विषैले दंत, ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी भी राइट है, जो कहता है कि मौतों में कृष्णता, ऑप्शन डी भी राइट है, राइट। जो गलत है वो सी वाला है, वो गलत है, राइट। बाकी सब राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 74। 74 कहता है निम्न में से कौन सा प्रयोग प्रमाणित करता है कि सरलतम जीवों का विकास निर्जीव पदार्थों से स्वतः नहीं हो सकता? ऑप्शन इसका डी राइट है, मांस खराब नहीं हुआ जब इसे गर्म करके सील्ड बर्तन में रखा गया, ऑप्शन डी इसका राइट है। 75 कहता है निम्न में से कौन सी घटना जैव विकास में डार्विन की प्राकृतिक चयन वाले परिकल्पना का समर्थन करती है? ऑप्शन सी इसका राइट है, कीटनाशी विरोधी कीटकों की उपस्थिति, ऑप्शन सी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 76। किसी प्लेट में किसी प्लेट से छाप लेकर जो कि पूर्ण माध्यम व जीवाणुओं की कॉलोनी युक्त हो, इसमें आप ही स्ट्रेप्टोमाइसिन विरोधी उत्परिवर्तकों को चुन सकते हैं तथा यह सिद्ध कर सकते हैं कि उत्परिवर्तन अनुकूलन के रूप में उत्पन्न नहीं होते। इन छापों का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन जो राइट है, केवल प्लेटों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ, राइट। ऑप्शन सी इसका राइट है। 77 कहता है निम्न में से किस पर कार्य करते हुए डी ब्रीज ने जैव विकास पर अपनी उत्परिवर्तन परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, ओइन ओइनोथेरो लेमार्कियाना, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 कहता है किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? तो जाति वृत्ति कहलाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 79। किसी उपस्थित जैविक विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध कराते हैं? तो समजात व अवशोषी अंग होती है, ऑप्शन डी इसका राइट है, अवशेषी अंग होती है, राइट, अवशेषी अंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 कहता है निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है? तो ऑर्कियोप्टेरिस है, ऑप्शन इसका बी राइट है,
ऑर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी इसका राइट है। 81 पे आते हैं। 81 कहता है मानव के पूर्वजों में किसके मस्तिष्क का आयतन 1000 जो 1000 सीसी मतलब 1000 सीसी से ज़्यादा था, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। होमो नियंडरथैलेंसिस है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 कहता है मिलर के प्रयोगों में निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल संश्लेषित नहीं हुआ था, तो ग्लूटामिक एसिड था जो अम्ल था, ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 कहता है कि मीजोजोइक कल्प के जुरैसिक काल को किसके द्वारा वर्णित किया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। अनावृत बीजी प्रभावी मुख्य पादप थे तथा पहली चिड़िया पक्षी उत्पन्न हुई थी, ऑप्शन इसका डी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 कहता है कि मानव पूर्वजों में मस्तिष्क का आकार 1000 सीसी से ज़्यादा किसका होता था, तो होमो नियंडर थैलेसिस था। होमो नियंडर थैलेसिस, ऑप्शन इसका ए राइट है। इसके पहले भी क्वेश्चंस में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब आते क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 कहता है अनुकूली विकिरण का क्या अर्थ है, ऑप्शन इसका बी राइट है। एक समान पूर्वज से विभिन्न स्पीसीज का विकास, राइट, ऑप्शन बी इसका राइट है। 86 कहता है भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे जनन पृथक्करण के द्वारा नई स्पीसीज बनती है, ऑप्शन सी इसका राइट है, राइट। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही कथन है। कहता है योग्यता अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है और प्रकृति द्वारा चयनित हो जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो कथन सही है। कहता है व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति होती है, ऑप्शन डी इसका राइट है, राइट। तो गाइज यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 कहता है रासायनिक विकास की संकल्पना किस पर आधारित है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। उपयुक्त पर्यावरण परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन, ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर आते हैं 90 पे। 90 कहता है कि गैलेपेगास द्वीप समूह के फिंच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गैलेपेगास द्वीप समूह के फिंच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जैव भौगोलिक विकास, राइट। 90 पे आते 90 कहता है कि तोते प्लेटिपस व कंगारू में कौन सा एक लक्षण समान पाया जाता है, तो समतापता होता है, राइट, ऑप्शन इसका ए राइट है। 92 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिलाया गया है, तो ऑप्शन इसका जो है बी सही मिलाया गया है। कहता है अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जोंक, ऑप्शन इसका बी राइट है। 93 कहता है कि व्हेल सील तथा सार्क में क्या एक चीज समान है, तो अभिसारी विकास समान है, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 94। 94 कहता है कि बोगेनविलिया का कांटा तथा कुकर बिटा का प्रतान किसका एक उदाहरण है, तो समजात अंग का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका राइट है। 95 कहता है निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक का नाम उसके द्वारा प्रस्तावित मत के साथ सही मिलाया गया, तो ऑप्शन इसका जो है ए राइट है। कहता है बीजमान का, जो ऑप्शन जनन द्रव्य के सातत्य का, ऑप्शन ए इसका राइट है, ऑप्शन ए इसका राइट, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 96 पे। 96 कहता है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के मदों को उनके आगे दी गई अंगों की श्रेणी को सही मिलाया गया है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कहता है केचुए के वृक्क तथा कॉकरोच की माल मालपिगी नलिकाएं जो होती है वो उत्सर्गी अंग होती हैं, ऑप्शन इसका सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 कहता है डार्विन के फिंच पक्षी किस एक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, अनुकूली विकिरण के उदाहरण है। 98 कहता है नीचे दिए गए चार कथन ए डी में से प्रत्येक में एक या दो रिक्त स्थान हैं, आपको उस मतलब एक विकल्प को चुनना है जिसमें चार में से दो कथन को रिक्त स्थानों को सही भरा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन बी जो है वो राइट है, राइट। तो यहाँ पे जो भरा गया है, तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट है, लेकिन यहाँ पे भरा गया है इस डी में, ठीक है। डी में क्या भरा गया है, डी में भरा गया है कि पहले में, यहाँ पे पहले में भरा गया है छोटी विभिन्नताएं होती हैं, मतलब डार्विन के अनुसार विकास होने के पीछे दो बातों का हाथ था,
मतलब छोटी विभिन्नताएं तथा योगात्मक की। ऑप्शन इसका क्या है, उत्तरजीविता। ऑप्शन जो है यहाँ पे और उत्तरजीविता, जो सेकंड में उत्तरजीविता रहता था वो है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 99 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 99 कहता है होमोसेपियंस के क्रम विकासीय इतिहास के दौरान सर्वाधिक प्रगतिशील परिवर्तन क्या था। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, मस्तिष्क के आमाप में अपूर्व वृद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 कहता है आधुनिक मानव होमोसेपियंस के विकास के वह कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी जो उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता, मतलब जो बढ़ती रहती थी मस्तिष्क की धारिता। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 101 पे। 101 कहता है किसी एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के विकास के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट है, अनुकूलीकरण कहते हैं, राइट। 102 पे आते हैं, कहता है कि 102 कहता है निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में अभिसारी विकास तथा अपसारी विकास दोनों का एक एक उदाहरण सही दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। जो अभिसारी का दिया गया है वो ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखें। जो अपसारी दिया गया है, राइट, यहाँ पे जो अभिसारी विकास का जो उदाहरण है वो ऑक्टोपस की तथा स्तनधारियों की आंखें। जो अपसारी का उदाहरण है वो कहता है कशेरुकियों के अग्रपादों की हड्डियां। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 103 पे। 103 कहता है कि अपने पूर्वजों के विकसित होने के दौरान आधुनिक मानव होमोसेपियंस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही थी। तो बढ़ती हुई कपालधारिता। 2 3 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 104 पे। 104 कहता है वह विलुप्त मानव जो पिछले मतलब 1 लाख से 40,000 वर्ष के बीच यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में कुछ भागों में रहता है तथा जिसका कद छोटा है, भारी भारी भौहें थी, पीछे को ढालू माथा था, भारी दांतों वाले बड़े बड़े जबड़े थे, भारी शरीर, भदभदाती चाल व झुकाव वाली मुद्रा थी, वह कौन था। तो नियंडरथल मानव थे। ऑप्शन इसका बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105 कहता है ऑक्टोपस के नेत्र तथा बिल्ली के नेत्र की संरचना का पैटर्न अलग अलग है, फिर भी वे एक समान कार्य करते हैं, यह उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी राइट है, समवृत्ति अंग का जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर आपके 106 पे। 106 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब के समान समलक्षण अनुकूलन विकसित करते हैं कहा जाता है। तो अभिसारी विकास कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 कहता है कि एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों की विभिन्नताएं संयोग से होती हैं बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, इसे किसके लिए संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, अनुवांशिक विचलन, राइट। ऑप्शन ए इसका राइट है 107 का। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 108 पे। 108 कहता है डार्विन के अनुसार जैव विकास का कारण है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, अंतरा स्पीसीज और प्रतिस्पर्धा है, राइट। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 109 पे। 109 कहता है बिल्ली व छिपकली के अग्रपाद चलने मतलब अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं, ये किसके उदाहरण है। तो ये समजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 110 पे। 110 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं। ऑप्शन इसका बी राइट है, प्रॉन के गिल और मनुष्य के फेफड़े। ऑप्शन बी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 111 पे। 111 कहता है अनुक्रमित पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जैव आवर्धन कहते हैं, राइट। ऑप्शन डी इसका राइट है। गाइज यहाँ पे इसका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। इसका ऑप्शन जो है ए राइट है, जैव अपकर्षण, राइट है, राइट। ये ऑप्शन इसका गलत है, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है ये वाला गलत है और इसका ऑप्शन जो है आपका ए वाला राइट है, बाकी जो डी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। जैव आवर्धन नहीं होता, जैव अपकर्षण होता है, राइट।
तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर आपके 112 पे, 112 यहाँ पे कहता है कि औद्योगिक अतिकृष्णता एक उदाहरण है, तो नव डार्विनवाद का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 113 पे, 113 कहता है पक्षी के पंख व और कीट के पंख अनुरूप संरचनाएं हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। अनुरूप संरचनाएं हैं और संसद विकास को दर्शाती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है 113 का। 114 पे आते हैं, 114 कहता है निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचनाएं पक्षी के पंख से मतलब पक्षी के पंख से के समजात हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट है। वेल का जो वेल मछली का जो फ्लिपर होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 115 पे, 115 कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे कथन पढ़ते हैं। पहला कथन ए कहता है पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिकतम जीव हरे नहीं थे और संभवतया अवयवी थे, ऑप्शन जो है जो पहला था ये है। सेकंड कहता है कि प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव रसोपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है वो राइट है, यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही राइट है, राइट। तो यहाँ पे जो पृथ्वी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी ठोस, भाई क्यों भाग रहा है। सो गाइज यहाँ पे ऑप्शन, पेन नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे गाइज जो इसका ऑप्शन ए वाला वो तो राइट है। पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिकतम जीव हरे नहीं थे और संभाव्यता मतलब अवयवी थे, ऑप्शन जो पहला वाला भी राइट है। सेकंड कहता है प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव रसो स्वपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया था, ये दोनों ऑप्शन जो है आपके राइट है, राइट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका राइट है। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 116 का। कहता है समवृत्ति संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं, तो अभिसारी विकास के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी इसका राइट है 116 का। गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर और वीडियो अच्छे लगे तो इसमें लाइक कर देना। गाइज अगर इन सारे क्वेश्चंस को आपको चाहिए तो नीचे मैं पीडीएफ फाइल दे दूंगा, पीडीएफ लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज इन सारे क्वेश्चंस में अगर किसी में भी आपको लगता है कि जो आपको डाउट है, तो आप मुझे बेसिकली आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस में जो है मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कुछ आपको ऐसा डाउट लगता है किसी आंसर वगैरह में, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। गाइज आप लोग का एग्ज़ाम तो जैसे आप लोग को एचआरडी मिनिस्ट्री ने बता ही दिया, राइट। तो आप लोग का 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, राइट। तो आप लोग जम के पढ़ाई करो यार, राइट। बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोग को, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो तो कोई दूसरा पढ़ाई कर रहा है, ये सोच के चलो कि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मतलब दूसरा